हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए हिंदी स्पेशल बिल्कुल शुरुआत से आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि जहां भी हिंदी पूछी जाती है यानी जिन भी परीक्षाओं में हिंदी पूछी जाती है उन सभी परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट चैप्टर वर्णमाला, जो आपका भी ये आज आपका चौथा क्लास होगा और बहुत छोटे छोटे वीडियो का एक क्लास बनाया जा रहा है जो आप आसानी से समझ सकें। तो कल आपने पढ़ा था जीभ के प्रयोग के आधार पर, वर्णों को पढ़ा था जीभ के प्रयोग के आधार पर। आज आप पढ़ेंगे ओष्ठ की स्थिति के आधार पर, जैसा कि आपको पहले से ही दिखाई दे रहा होगा। ओष्ठ की स्थिति के आधार पर इनके दो प्रकार हैं, एक आवृत्तमुखी और दूसरा क्या है, वृत्तमुखी। आवृत्तमुखी में छोटा बड़ा, छोटी बड़ी ये है, और वृत्तमुखी यानी जिसमें ओष्ठ गोलाकार हो जाए वो वृत्तमुखी होगा। जैसे आ उ ओ औ, ये वृत्तमुखी है। इसमें आप बोलेंगे तो आपका मुख वृत्ताकार हो जाएगा। मात्राओं का प्रयोग, मात्राओं का प्रयोग आप कैसे करेंगे, ये क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ दिया कलम, अगर माँ में देखा जाए तो आ छिपा हुआ है, अगर यहाँ आ ना छुपा होता तो यहाँ हलंत लगा करके आधा माँ बना दिया जाता। कलम के माँ में आ जुड़ा है, जैसे यहाँ दे रखा है कलम, तो इसमें आ है इसलिए यहाँ अकारांत हो गया। लास्ट वाला जो है स्वर इसमें जुड़ जाता है और क्रांत जोड़ देते हैं। आपसे पूछेगा कलम में क्या है, अकारांत है या आकारांत है या इकारांत है या फिर ईकारांत है, तो आपका सही उत्तर होगा अकारांत। क्यों अकारांत होगा, क्योंकि माँ में आ मिक्स है, यानी आ क्या है, स्वर है, और जो व्यंजन वर्ण है वो स्वर की सहायता से बोले ही नहीं जाएंगे। तो आप कैसे मात्राओं का प्रयोग करेंगे। जैसे राजा, बड़ा, तो बड़ा शुरुआत में जोड़ देंगे और क्रांत इसी में जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, आकारांत। लास्ट वाला जो शब्द का लास्ट वाला शुरू में जोड़ेंगे और उसके बाद में क्रांत जोड़ देंगे। लास्ट में बड़ा है तो आकारांत यानी बड़ा शुरू में लगाएंगे, लास्ट में छोटी ही है तो इकारांत यानी शुरू में क्या करेंगे, ई जोड़ देंगे, इकारांत। पानी लास्ट में बड़ी है तो ईकारांत हो जाएगा। अब देखिए छोटा आ के कितने भेद हैं। छोटा आ को स्वर भी कह सकते हैं, छोटा आ को मूल स्वर भी कहते हैं, छोटा आ को ह्रस्व कहते हैं, छोटा आ को एक मात्रिक भी कहेंगे और छोटा आ को अर्ध विवृत भी कहेंगे, छोटा आ को मध्य स्वर भी कहेंगे और छोटा आ को अकारांत भी कहेंगे। इस प्रकार छोटा आ से क्या क्या आपको मिला, स्वर, मूल स्वर, ह्रस्व, एक मात्रिक, अर्ध विवृत, मध्य स्वर और अकारांत। अब आप आगे देखिए, छोटा आ अगर लास्ट में किसी शब्द के तो अकारांत की श्रेणी में होगा। अगर छोटी ई लास्ट में है किसी शब्द के लास्ट में छोटी ई इकारांत, किसी शब्द के लास्ट में छोटा ऊ उकारांत, किसी शब्द के लास्ट में री तो रिकारांत, किसी शब्द के लास्ट में बड़ा तो आकारांत, किसी शब्द के लास्ट में बड़ी तो ईकारांत, किसी शब्द के लास्ट में छोटा ऊ तो उकारांत, किसी शब्द के लास्ट में ये तो एकारांत। व्यंजन क्या होता है, व्यंजन अपूर्ण होता है, इन्हें स्वर की सहायता से पूर्ण किया जाता है। व्यंजन का शुद्ध रूप हलंत वाला होता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है वह व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। व्यंजन अपूर्ण होते हैं, इन्हें स्वर की सहायता से पूर्ण किया जाता है। व्यंजन का शुद्ध रूप हलंत वाला होता है, जैसे का में हलंत, खा में हलंत और गा में हलंत। मूल व्यंजनों की संख्या 33 बताई गई है आपको। इनको हम 3 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं यानी बांटते हैं। किनको, व्यंजन को। एक है स्पर्श व्यंजन और दूसरा आपका अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है क्या, ऊष्म व्यंजन। उसके बाद में आपका स्पर्श व्यंजन क्या है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जब हम वर्णों को बोलते हैं जैसे का, खा, गा, घा, अंगा,
तो कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से स्पर्श करते हुए ये सब वर्णों की आवाज़ को हम निकालते हैं। तो वही क्या है, स्पर्श व्यंजन है, जो प्रत्येक को स्पर्श करते हुए निकले। प्रत्येक में क्या है, कंठ है, ताल है, मूर्धा है, दंत है और ओष्ठ है। इन सब को स्पर्श करते हुए वर्ण निकलते हैं जब हम बोलते हैं, तो वही क्या है, स्पर्श व्यंजन है। इनकी संख्या 25 होती है, जिन्हें 5 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। कारण यानी इन्हीं कारण इन्हें स्पर्श या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। कंठ से का, ख, गा, घ, अंगा, ताल से चा, छा, जा, झ, या, मूर्धा से टा, ठा, डा, ढा, अड़ा और दंत से ता, था, दा, धा, ना, ओष्ठ से पा, फा, बा, बा, मा। अभी आपको मैं उच्चारण स्थान नहीं बता रहा हूँ, अभी आपको ये बताया जा रहा है कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं। तो कंठ से निकलने वाले स्पर्श व्यंजन ये हैं, तालु से निकलने वाले स्पर्श व्यंजन ये रहा आपका, मूर्धा से निकलने वाला स्पर्श व्यंजन ये रहा आपका, और दंत से निकलने वाला स्पर्श व्यंजन ये रहा, और ओष्ठ से निकलने वाला व्यंजन स्पर्श व्यंजन ये है आपका। इसी में स्पर्श संघर्षी भी हैं, जो चा, जो ताल के अंतर्गत आते हैं, जैसे चा, छा, जा, झा, ये क्या स्पर्श संघर्षी हैं। स्पर्श संघर्षी किसे कहते हैं, क्या है, इसको देख लेते हैं। जिन व्यंजनों के कारण या जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, वह स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। अंतस्थ क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के मध्य होता है, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ये 4 कौन कौन से हैं, या, रा, ला, वा, ये 4 क्या है, अंतस्थ व्यंजन हैं। या कैसे बना है, छोटी ई और आ, यानी अगर वा को छोड़ दिया जाए तो सबके लास्ट में आ है। छोटी ई धन आ बराबर या, री धन आ बराबर रा, ली धन आ बराबर ला, ऊ धन वा बराबर वा। या और वा को हम क्या कहेंगे, अर्धस्वर कहेंगे, और रा को लुंठित या प्रकंपित कहेंगे, और ला क्या है हमारा, पार्श्विक है। ये पेपर में खूब पूछता है। उसके बाद में ऊष्म वर्ण क्या होते हैं, जिन वर्ण के उच्चारण में या जिन वर्ण के उच्चारण करने में अंदर से निकली हुई वायु रगड़ खाकर बाहर निकलती है, इसलिए इसे ऊष्म वर्ण कहते हैं। ये क्या होते हैं, तीनों सा और हा ऊष्म वर्ण हैं। बड़ा सा, पिछड़ुआ सा, छोटा सा हा, ये क्या है, ऊष्म वर्ण है। और ऊष्म संघर्षी क्या है, यानी यही तीनों सा क्या है, ऊष्म संघर्षी है। बच रहा बेचारा हा, तो ये क्या है, ये संघर्षहीन है, इसीलिए इसको स्वरतंत्रीय या कांकल्य वर्ण भी कहते हैं। किसको, हा को, क्योंकि ये संघर्षहीन की श्रेणी में है। बस बच्चों, आज इतना ही।